ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 13वां अध्याय। ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु द्वारा यम को सांत्वना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा और क्यों दुखी होते हो। सद्गुणों में ईर्ष्या करना ही मरणाधिक होता है, उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए, जिनकी जिह्वा के अग्र भाग पर हरि विराजमान है और जो विष्णु भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं तथा उनके गुणानुवाद करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और परम पद विष्णु लोक को प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वालों तथा कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के प्रेम पूर्वक धर्मों को करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं भी नहीं होता। उनको कुछ भी जन्म, मृत्यु, जड़ा, व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी के कार्य में नियुक्त पुरुष के जब तक शरीर में शक्ति रहे, तब तक शरीर से कार्य करता रहे। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले देहधारियों को कोई भी अपराध नहीं लगता और न वे नरकगामी होते हैं। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है, तू सोच करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हुआ और आंखों से अश्रु बहाता हुआ दीन वाणी में कहने लगा, हे तात, आपका भजन करने से मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस पृथ्वी मंडल में महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब मैं कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं शासन करूंगा। यम की यह बात सुन ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और समझाकर यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। यदि कोप वस्तु यही चाहता है तो चल, हम और तू विष्णु भगवान के पास चले और उन्हें सब कथा सुनाए। वे ही संपूर्ण लोक के कर्ता, धर्म के पालक, दंडदाता, शास्त्र और नियम के चलाने वाले हैं। ऐसा कहवे यम को संग ले क्षीर सागर को गए और विष्णु भगवान की सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान के प्रकट होने पर यम और ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया। जब विष्णु भगवान ने उनके आने का कारण पूछा, तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके अपने विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, जिस कारण यम पूरी पापियों से शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया। उससे यह दुखी हो मेरे पास आया है। हमें भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी तथा यम से बोले, मैं प्राण देह, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता। जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोगों का परित्याग करके अपने प्राणों को भी मेरे लिए अर्पण कर दिए हैं और मुझ में ही सब कुछ देखते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का अन्य उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्र बीत चुके हैं, अब 2 सहस्र वर्ष है की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। जब अपने ही पाप से वेन दग्ध हो जाएगा, तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा हजारों में एक ही होता है, उसको तुम वैशाख धर्म समझना। पृथ्वी पर ऐसे धर्म को कोई
बिरला ही जानता है। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख मास के धर्म में निष्ठावान महात्माओं द्वारा इस मास में भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल कुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर। वह राजा भी तेरा भाग तुझे देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और भी जो प्राणी तेरा भाग तुझे देकर वैशाख के धर्म में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में भी तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़कर केवल मेरा भजन करे, उनको तू मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिला देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया। सुनंद वहां जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया। इस प्रकार यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा भी यम को समझा कर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद द्वारा भगवान की आज्ञा बताने पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घ आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भी भाग देने की सूचना करा दी। यदि जो व्यक्ति धर्मराज को भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। प्रतिदिन यम के निमित्त पहले स्नान करे और अर्घ दे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, तत्पश्चात गुरु के निमित्त दे, तत्पश्चात जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल मूर्ति सहित कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे दे। सुनंद के ऐसा कहने पर राजा भी वैसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग कर पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, जिससे सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए, क्योंकि वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं है। विष्णु भगवान के कोई बिरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं।